बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीना's किचन। तो जी आज आप सभी के लिए लाई हूं मैं ज़बरदस्त सा चिकन यखनी पुलाव बनाने का तरीका। बड़ा ही आसान है लेकिन बनता बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा जैसे मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। एक एक चावल आपका ऐसे खिला खिला सा बनेगा और खाने में भी हर किसी को पसंद आएगा। तो रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली भी रेसिपीज वक्त पर मिलती रहें। तो चलिए जी सबसे पहले हम यखनी पुलाव के लिए ना यखनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पतीले में ना 1.5 किलो चिकन ऐड की है। साथ हम इसमें ऐड कर देंगे जी पानी। पानी ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने कुछ साबुत मसाले ऐड करने हैं जैसे कि जी यहाँ पे बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची ऐड किया मैंने, 2 दालचीनी के टुकड़े ऐड किए हैं और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ऐड किया जी साबुत काली मिर्ची, ठीक है। और यहाँ पर हम 2 चम्मच भरकर ऐड करेंगे जी धनिया, साबुत धनिया और 1 चम्मच भर के ऐड करेंगे साबुत ज़ीरा, ठीक है। धनिया थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, इससे टेस्ट यखनी का बड़ा ही ज़बरदस्त आता है। 2 से 3 तेज़ पत्ते ऐड करेंगे, 2 मैंने यहाँ पे लहसुन ऐड किए हैं बगैर छिले, ठीक है। ऐसे ही आप एक दफ़ा धोकर ऐड कर दें और 1 प्याज, इसको भी मैंने धोकर ऐड कर दिया है। अब जी यहाँ पर आपने ऐड करना है नमक, तो यहाँ पर यखनी के लिए मैं 2 चम्मच नमक ऐड करूँगी और अब हम इसे एक दफ़ा मिक्स कर देंगे और यहाँ पर अब हम यखनी को पकाएँगे। पतीला आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट हमारा फुल है, बस आपने इसे इतना पकाना है कि ये हाफ हो जाए, ठीक है। और चलें जी यखनी को हम पका लेते हैं कवर कर कर, ठीक है, हाफ कवर करेंगे। और यहाँ पर देखें जी ज़बरदस्ती हमारी यखनी पक कर तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितना पानी यहाँ पर कम हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अब आपने चिकन को अलहदा कर लेना और जो ये साबुत मसाले हैं ना जैसे लहसुन और प्याज, इसको आपने अलहदा कर लेना है। तो चलिए जी यहाँ पर हम चिकन को अलहदा कर लेते हैं। चिकन के पीसेस भी काफ़ी हमारे यहाँ पर अच्छे से पक चुके हैं और यखनी भी आप देख सकते हैं आधा पतीला रह चुकी है। तो जब आपने यखनी को छान कर ना साइड पे रख देना। यहाँ पर हम एक बड़े साइज़ का पतीला लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर हम 1.5 कप घी, ठीक है। क्योंकि हम 1.5 किलो चावल बना रहे हैं तो मैं यहाँ पर 1.5 कप घी का इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने काट कर ऐड कर दिए हैं। प्याज को आपने अच्छे से यहाँ पे गोल्डन करना है, जैसे कि पुलाव का कलर हमें चाहिए ज़बरदस्त सा। अगर आप लाइट सा बादामी से कलर का पुलाव खाना चाहते हो तो हल्का सा प्याज को फ्राई करें, क्योंकि ये पुलाव का कलर ना प्याज पर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखा जी कलर काफ़ी ज़बरदस्त आ चुका है प्याज का। यहाँ पर मैंने इसमें ना 1 गिलास पानी ऐड कर दिया। अब आप इसे कवर करके पकाएं और यहाँ पर देखें जी प्याज का कलर अच्छा सा आ चुका है। तो चलें अब हम इसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड कर देते हैं। तो 2 चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, ठीक है। और यहाँ पर अब हम थोड़ा सा पुलाव को स्पाइसी बनाने के लिए ना इसमें सब्ज़ी मिर्ची ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने ना 8 से 10 सब्ज़ी मिर्चों का पेस्ट बनाकर इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो चलिए जी अब हम इसमें ना ऐड कर देते हैं टमाटर। तो यहाँ पर ना टमाटर थोड़े से आप देख सकते हैं मैंने क्वांटिटी में ज़्यादा लिए हैं। तो यहाँ पर जी मैंने तकरीबन 5 से 6 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और टमाटर को थोड़ा सा हम सॉफ्ट कर लेंगे। साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया। यखनी में भी हमने ऐड किया तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। तो यहाँ पर मैंने कवर करके पका दिया नमक ऐड करके, इससे ना टमाटर जल्दी से हमारे नरम हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए टमाटर हमारे अच्छे से नरम हो चुके हैं। तो चलें यहाँ पर हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, ठीक है। और साथ ही ना हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच ही काली मिर्ची का पाउडर, ठीक है। मैं यहाँ पर कुटी मिर्च वगैरह नहीं ऐड कर रही। अगर आप स्पाइसी बनाना चाहते हैं पुलाव तो आप यहाँ पे चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर अब मसालों को अच्छे से भून लेंगे ताकि कोई भी हमें टमाटर प्याज नज़र नहीं आना चाहिए। यहाँ पर तकरीबन आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करें, मसालों को भूनते जाएं ताकि इसमें कोई भी ना प्याज और टमाटर नज़र ना आए। तो यहाँ पर चिकन हम ऐड कर देंगे। बस चिकन को हम 2 मिनट के लिए मसालों के साथ पकाएंगे ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए चिकन का मसालों में, ठीक है। चलें जी अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं अपनी यखनी। यखनी को मैंने छान लिया था। अच्छा ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप मसाले चावलों में खाना पसंद करते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप यखनी को छाने बगैर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे बॉयल आने देंगे 1 से 2, ठीक है जी। तो अब टाइम आ गया हम इसमें चावल ऐड कर दें। तो यहाँ पर 1.5 किलो बासमती चावल हैं जिसे मैंने ना 40 से 1 घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। इससे चावल ना बड़े अच्छे खिले खिले बनेंगे और लंबे भी बनेंगे। तो यहाँ पर देखें जी एक दफ़ा हल्के से हाथों से हम इसे मिक्स कर देंगे। तो जी वीडियो देख के अंदाज़ा भी लगा सकते हैं यखनी आपने इतनी ऐड करनी है कि चावल उसमें ना अच्छे से डिप हो जाने चाहिए, ठीक है। अब आपने इसे कवर करके पकाना है ताकि यखनी काफ़ी हद तक हमारी यहाँ पर ना ड्राई हो जाए। चलिए जी अब हम इसे कवर करके ना मीडियम से हाई फ्लेम पर पका लेते हैं। तो चलिए जब हम चेक करते हैं तो ये देखिए जी यखनी यहाँ पर काफ़ी हद तक ड्राई हो चुकी है। जब थोड़ा सा पानी इसमें रह जाए आपने इसमें 1 चम्मच ना काली मिर्ची का
पाउडर ऐड कर देना है। इसी पॉइंट पर आप नमक भी टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें नमक भी ऐड कर दें। थोड़ी सब्ज़ी मिर्ची अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, मैंने नहीं की। अब आपने नीचे तवा रख देना है, जब थोड़ा सा पानी रह जाए तो आपने किचन टॉवल से कवर करके ढक्कन को इसलिए दम लगा देना तकरीबन 25 मिनट के लिए। तो चलिए जब हम चेक करते हैं तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त हमारे यहाँ पे चावल बनकर तैयार हुए हैं। एक-एक चावल खिला-खिला बना है और बड़ा ही ज़बरदस्त कलर आया है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं। तो जी बड़ी ही आसान और ज़बरदस्त यखनी पुलाव की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो जी रेसिपी पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।